मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था ना कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इस क्लास में सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, डेसिमल को अगर बाइनरी में करना तो हमने कैसे करा था, हम डिवाइड कर रहे थे और फिर जो क्वेश्चन आ रहा था उसको फिर से 2 से डिवाइड कर रहे थे, और अगर रिमाइंडर बच रहा था तो हम यहाँ लिख दे रहे थे, और अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा था तो हम 0 लिख देते थे। फिर नीचे से जो भी हमारा नंबर बनता था वो हम यहाँ पे लिख देते थे। और मैंने आपको होमवर्क दिया था 58 और 97 का, आपने ये कंप्लीट करा पर आपने सेंड नहीं करा है मुझे। आपको ये मुझे सेंड करना होगा। ओके, आपको सारा होमवर्क अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना होगा। नाउ कन्वर्टिंग द बाइनरी नंबर टू डेसिमल। अब हमें बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू डेसिमल फॉलो दीज स्टेप्स। अब अगर हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ओके, स्टेप 1, मार्क द पोजिशंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। इफ द नंबर इज 1, 1, 0, 1 देन इट विल बी रिटन एज शोन बिलो। सी, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें जो भी नंबर गिवन है उसको हम राइट हमारा ये होता है, लेफ़्ट ये होता है, तो राइट से लेफ़्ट को हम नंबर कर देंगे 0, 1, 2, 3 करके। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने नंबर दिया है 1, 1, 0, 1। अब हमें इससे पहले नंबर करेंगे राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट मतलब 0 आया पहले, 0, 1, 2, 3, हमने ऐसे इसको नंबर कर दिया। हमेशा राइट टू लेफ़्ट करना है, आपको ये याद रखना होगा, राइट टू लेफ़्ट। ओके, फिर स्टेप 2 क्या हमारा, नाउ मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट विद इट्स बेस टू द पावर ऑफ पोजीशन। अब क्या करना है, जैसे जो हमने नंबर कर दिए थे असाइन इसको 0, 1, 2, 3, अब हम जो भी हमारा नंबर है उसको हम करेंगे बेस टू द पावर पोजीशन वैल्यू। आपने पावर वाले सम्स करे होंगे, जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 6। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है हमें, और ऐसी अगर 2 की पावर 6 है तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे ये फर्स्ट पोजीशन 0 पर है, तो हम क्या करेंगे 1 × 2 की पावर 0। हमें पोजीशन वैल्यू देखनी है ना, पोजीशन वैल्यू 0 है तो बेस टू दी पोजीशन वैल्यू 0, तो ये 1 × 1। और जो हमारे 2 की पावर 0 होती है या किसी की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। ये आपको पता है? नहीं पता तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। कोई भी नंबर अगर उसकी जो पावर वैल्यू है वो 0 है तो उसका आंसर 1 आता है, और 2 की पावर 1 है तो मतलब 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो 1 × 1 हो जाएगा, 1 × 1 इज़ 1। देन हमारा नेक्स्ट है 0, 0 × 2 की पावर पोजीशन वैल्यू कितनी है 1, तो 2 की पावर 1, 0 × 2 0। अब नेक्स्ट है हमारा 1, 1 लिखा इंटू बेस नंबर टू दी पावर पोजीशन वैल्यू, बेस नंबर टू दी पावर पोजीशन वैल्यू, तो 1, 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है हमारा ये 4, यहाँ 4 आ गया। अब फिर से हमारा 1 है और यहाँ पोजीशन वैल्यू हमारा 3 है और बेस हमारा 2 है, तो 2 दी पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1, 2, 3, तो ये कितना आ गया हमारा 8, तो 1 × 8, 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1048। ओके, अब स्टेप 3 क्या होगा, नाउ एट ऑल द रिजल्टेंट वैल्यू। डैट इज़ रिजल्टेंट वैल्यू मतलब जो हमने अभी पावर को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है 1048, हमें इसको पूरा ऐड कर देना होगा। अब हम इसको ऐड करेंगे 1 + 0 + 4 + 8, तो हमारा कितना आया 13। तो हमारा बाइनरी नंबर जो था 1101, इसको अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ गया 13 बेस 10। आपको पता है डेसिमल नंबर के लिए 10 यूज़ होता है बेस, और बाइनरी नंबर्स के लिए 2 यूज़ होता है, तो हमारा आ गया 13 बेस 10। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जैसे 13 है, इसको जो हमारा स्टेप्स थे ना बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने की वो फॉलो करके।
तो हमारे कौन कौन से स्टेप्स थे, हमारा जो भी नंबर होता था उसको हम 2 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं। 13, 2 6 12 होता है ना, हमारा रिमाइंडर 1 बचा तो हमने 1 लिख दिया। अब 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बचा तो 0 लिख दिया। अब 3 को करेंगे तो 2 1 2, फिर से रिमाइंडर 1 बचा, अब हमारा 1 बचा यहाँ पे तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो हम नीचे से लिखते हैं तो क्या आ गया 1 1 0 1, सेम आ गया। ऐसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं, दोनों डिजिट्स को आप ऐसे चेक कर सकते हो। ओके, आपने ये सीख लिया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं। देखिए हमारा नंबर क्या है 1 1 0 1 1 0 0 1, ये हमारा नंबर है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम नंबर असाइन कर देंगे राइट टू लेफ्ट, तो कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसको इनटू बेस टू दी पोजीशन वैल्यू, हमारा नंबर 1 है, अब हमारी बेस 2 हो गया और पोजीशन वैल्यू 0 हो गई, तो 1 इंटू 1 1। अब ये हमारा 0 है तो 2 दी पावर 1 हो गई हमारी पोजीशन वैल्यू, यहाँ पे हमारा 1 आ गया तो 1 इंटू 2 दी पोजीशन वैल्यू 3 हो गई, ये 4 हो गई, यहाँ 5 6 7। हम पहले ये वाले सारे नंबर ऐसे लिख देंगे 1 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे 2 दी पावर हम वैल्यूज़ देते रहेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या क्या आ गया 1 0 0 8 16 0 64 128। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, जो इतनी ये रिजल्टेंट वैल्यूज़ आई हैं इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करके हमारा क्या आया 217। तो हमारा जो बाइनरी नंबर ये था, इसका डेसिमल नंबर क्या आया 217 बेस 10। ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है, अनदर एग्जाम्पल टू फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी दिस। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी, जैसे हम पहले यहाँ पे उसकी पोजीशन असाइन करते थे 0 1 2 3, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया है, डायरेक्ट बेस की वैल्यू लिख दी, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। अब इन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे जो पोजीशन, जो हमारी वैल्यू है और पोजीशन वैल्यू से, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर ये सब प्लस कर दिया, इसमें हमने लॉन्ग प्रोसीजर करा है, ये हमारा शॉर्ट प्रोसीजर हो गया। आपको एग्जाम में लॉन्ग प्रोसीजर ही करना होगा। ओके, अब देखिए, अब हमारा जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसका चेक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चेक पॉइंट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, जो नंबर सिस्टम में यूनिक सिंबल्स होते हैं वही हमारा बेस होता है। जैसे जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें कितनी यूनिक सिंबल्स होते हैं, 10 होते हैं, 0 to 9, तो वो हमारा बेस हो गया। ऑक्टल में 8 होते हैं तो वो 8 हो गया, 0 to 7 8 हो गए ना, तो वो 8 हो गया। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं तो 16 उसका बेस नंबर हो गया। ओके, इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। सी, आप लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 13। ओके, हमें 13 पेज का आंसर मिलेगा। पहले हमें बताना है व्हाट, क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज़ द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम। बेस क्या होता है नंबर सिस्टम में। सी, काउंट ऑफ यूनिक सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इज कॉल्ड बेस और रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम। ओके, सो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। और फिर आप इसमें हर नंबर सिस्टम के बेस लिख देंगे। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द बेस ऑफ आर डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। ओके, तो आप पहले ये लिखेंगे बेस की डेफिनेशन, फिर पॉइंट लिखेंगे ये वाला। जैसे यहाँ पे बाइनरी का लिखा है ना, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, ऐसे ही आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना होगा द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 सॉरी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, द
द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। फिर ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। ये भी हमारा आंसर 1 का ही पार्ट है। पहले आप डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद ये पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। और फिर थर्ड इज बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। फिर फोर्थ इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। ओके, आप पहले बेस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे आंसर नंबर 1 में। और आपको ये कॉपी में पूरा कंप्लीट करना है और मुझसे चेक करवाना है, क्योंकि आपके कॉपी के भी मार्क्स होंगे। अगर आपने कॉपी कंप्लीट नहीं करी है तो आपके मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच द नंबर सिस्टम विद देयर करेक्ट बेसिस। हमें क्या करना है, ये नंबर सिस्टम्स को इसके बेस से मैच करना है। तो हमारा पहला क्या है, डेसिमल। डेसिमल में कितने नंबर कितना बेस होता है हमारा, 10। तो ये हो गया फर्स्ट। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, हेक्सा में 16। ओके, सी। अब हम लोग जो है ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहले आप जो है इसमें से 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है, पूरा एग्जाम्पल के साथ 3 एग्जाम्पल्स करवाए हैं, सबके मैंने एक्सप्लेन करा है। आपको ये तीनों कॉपी में करने होंगे। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपना, या फिर 3, 5, 6 एंड 7 ये आप होमवर्क करेंगे। देन 4 और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।